नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोग रखना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। और दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जैसा कि हमने बताया कि पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद से जो जुड़ा ज्ञान है वो हमेशा आप तक यूं ही पहुंचता रहे, यूं ही आप उस पर प्यार बरसाते रहे, तो ये जो कार्यक्रम है रोज़ाना आप इसी समय पर देखें, शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है, आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोई भी शारीरिक समस्या आपको सता रही है, आप चाहते हैं कि आपको उसका समाधान मिले, तो आप सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप कॉल करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। किसी कारण से कॉल नहीं लग पा रही तो भी परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ दर्शकों, आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये वो चैनल है जिस पे गुरुजी के सभी घरेलू नुस्खे आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर आयुर्वेद का लाभ उठा सके। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं चर्म रोग के बारे में। ये जो चर्म रोग की समस्या होती है, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किस कारण से होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आप चर्चा का विषय रहेगा हमारा चर्म रोग यानी कि स्किन डिसीज जो होती हैं, ये किस कारण से होती है, क्या इसका उपचार कर सकते हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, चमड़ी के रोग जो हैं ये हमारे गलत खान पान से। मैंने जितने भी रोगियों का नाड़ी परीक्षण किया है, जो आयोडीन नमक ज़्यादा खाते हैं उनको इस रोग बहुत लंबे हाथों से लेता है जी। और जो सिंधे नमक, काले नमक का प्रयोग करते हैं उनको कभी नहीं होता है रोग। और जिनको चमड़ी का रोग होता है, इनका हर महीने 1,500-2 हज़ार रुपये का खर्चा तो होता है मलम का। जी। दवाई को खाने को नहीं देते और जितनी देर तक उस मलम का असर है उतनी देर तक तो ना उसको खुजा होगी ना तो कोई तकलीफ महसूस होगी। परंतु जैसे उसका असर समाप्त होता है तो बहुत ज़्यादा खुजा होती है, यहाँ के खारिश करते करते वहाँ से खून भी निकल जाता है। जी। तो स्वस्थ विचार तो एक किस्म का ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे हर एक रोग की जांच करके उसके अनुसार दवाई दी जाती है। चर्म रोग वाले के लिए प्याज का रस 20 ग्राम और सरसों का तेल या तिल का तेल या अलसी का तेल या गोले का तेल, कोई भी चिकनार ना हो तो घी मिला दो 10 ग्राम। अब उसकी वहाँ पे मालिश कीजिए जहाँ पे आपको चर्म रोग है, जहाँ खुजा जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। परंतु इसको नाखून नहीं लगाना वहाँ। पहले तांबे का पत्रा लें या तार लें, उससे उसको अच्छी तरह खुजाएं, थोड़ा खून भी उससे निकल सकता है। फिर उसके बाद रुई के साथ इसकी मालिश करें, हाथ से नहीं करनी मालिश, रुई से मालिश करनी। और रुई से जब मालिश करें, इस तेल को रचाएंगे और प्याज के रस को, तो वहाँ से काले काले रुई होती जाएगी नीचे से, उसको फेंक दे, दूसरी दोबारा नई लगा लें। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट दोपहर को, 15-20 मिनट रात को यदि इस मालिश को करते हैं तो आपका चमड़ी का रोग 1 महीने में कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें खान पान में बड़ी सावधानी है।
कि इसमें नमक बिल्कुल किसी किस्म का नहीं लेना। फीका खाना लें या मीठा खाना ले लें। मीठे में भी आपने चीनी से हाथ नहीं लगाना, बिना मसाले का गुड़ ले सकते हैं या सेला मिश्री को या कुज्जा मिश्री को कूट के उसको ले सकते हैं। अब रोटी जो है आपने केवल चने की खानी है और कोई नाज नहीं इसमें प्रयोग में लाना। उसका तरीका है कि चने को पहले धो के सुखा लें, फिर छिलके के साथ इसका पिसा के आटा बना लें। इस आटे को छानना नहीं है, जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके और उतना ही उसमें सफ़ेद प्याज मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल प्याज लेना, भूरे रंग का प्याज नहीं लेना, उसका कोई लाभ नहीं है। कद्दूकस करके उस आटे में मिला के उसकी रोटी ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है, और रोटी को अच्छी तरह सेकना है धीमी आंच पे। जब रोटी अच्छी तरह पक जाए तो आपके पास गाय का या बकरी का दूध है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो सोयाबीन का बनाना, भैंस का या डेयरी का दूध नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। उसमें रोटी को गर्म को दूध में डाल के अच्छी तरह गलने दें। अब आप 2 गिलास पानी रख लें साथ में। पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के रखें। अब इस रोटी में से 2-4 ग्राई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालकर रेता चूस लेता, पानी को बहने नहीं देता। ऐसे खाना पचेगा। खून के अंदर जो इन्फेक्शन था वो समाप्त हो जाएगा। खून का इन्फेक्शन समाप्त होगा। बाहर से प्याज का रस जो आप लगा रहे हैं उससे बाहर का चमड़ी का रोग और जो कीटाणु उसमें आके आक्रमण करते हुए नष्ट हो जाएंगे। अंदर से खून साफ होगा, आपका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने कपड़ा सूती पहनना है, इसमें टेरिक और टेरालिन टेरीबोल नहीं पहनना, नहीं तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा। सूती कपड़े में ना तो गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी जितने भी कपड़े हैं जिनमें प्लास्टिक है, रेक्शियन है, जो भी चीज़ है, ये अंदर जाके चमड़ी पे ऐसे अटैक करते हैं जैसे तूफान आने पे आंधी में गर्द गुमार जाके आपकी आंखों में जाके चुभता है, ऐसे चमड़ी पे असर करते हैं जी। और फिर इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो है ही नहीं। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का, ये भी बहुत प्रयास तो करते हैं, परंतु जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं उन्होंने फार्मूले तो बना दिए, परंतु पूरे रोग काटने की क्षमता किसी में नहीं है। और स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कोई भी रोग है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसके रोग में 20% की कमी आ जाती है। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जोन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आज निकली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की। महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ।
पिछले 2 साल से पेट में दर्द रहता था। मैंने फोर्ट हॉस्पिटल से लेकर, अपोलो हॉस्पिटल से लेकर, कैलाश हॉस्पिटल से लेकर के और यहाँ के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं उन सबको दिखाया। किसी ने कोई लिवर की बात बताई तो किसी ने कुछ बताई, लेकिन इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। और जब मेरी पत्नी की प्रेरणा से पा करके फिर मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उनको दिखाया, और उन्होंने गुरुजी ने जो है मुझे दवाई दी। उसके जो दर्द जो है वो तो दूसरे दिन ही खत्म हो गया। उसके बाद में गुरुजी ने कहा एहतियात तौर पर आप लेते रहो। 1 महीने तक मैंने लिया और मेरा जो है वो दर्द भी पेट का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि जो आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और परहेज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका यहाँ 100% का, उससे भी ज़्यादा और बहुत शीघ्र ही इनका इलाज होता है। ये मेरा अनुभव है। अब एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। गुरुजी, ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राधेश्याम पालीवाल जी का, जो कि लिखते हैं कि बाबा जी को राधे राधे। मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में प्रोटेस्ट के इलाज कितना कारगर है। एलोपैथी में सिवाय ऑपरेशन के कारगर इलाज नहीं है, दवाओं से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आयुर्वेद में कितना संभव है, ये बताने की कृपा करें। देखिए, यहाँ पे हर एक दवाई बिना ऑपरेशन से हर एक रोग ऐसे काटा जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। मेरे लिए हर एक रोग मामूली है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के दूध को प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। किसी भी बीमारी में किसी अंग के काटने की अनुमति नहीं है मेरे आश्रम में। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता हूँ जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली समाप्त करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, तो नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जो गदूद होते हैं पेशाब के अंदर, जिससे पेशाब रुक जाता है, एक ही खुराक लेने से 10-15 मिनट के अंदर खुल के पेशाब ऐसे आता है जैसे तेज बारिश होने पे नदी में बाढ़ आती है। यहाँ पे हर एक रोग बिना ऑपरेशन से ठीक किए जाते हैं, जड़ी बूटियों से ठीक किए जाते हैं और गारंटी से किए जाते हैं। यहाँ पे लंबा इलाज नहीं चलता, महीना 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। गुरुजी, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो चर्म रोग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, कई बार डॉक्टर्स होते हैं स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें लेज़र के लिए भी अप्रोच करते हैं, तो आपकी क्या राय है लेज़र टेक्निक पे? देखो, लेज़र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उस जगह को जलाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि रोग उससे और तेज़ी से फैलता है। जो लेज़र टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट देते हैं, तो ज़रूरी है आपका बिना साइड इफ़ेक्ट वाला इलाज जो है उसकी राह पर चलना, और वो आपको मिलता है आयुर्वेद की राह पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद की राह पर चलकर आप खुद को स्वस्थ निरोगी काया देव, बिना ऑपरेशन के, बिना साइड इफ़ेक्ट के आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, अपने रोग को जड़ से ख़त्म करें, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, यहाँ पर आप एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेणुका जी का, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है, देहरादून से हैं ये लिखते हैं कि इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं और इसकी वजह से इनका रंग गोरा है लेकिन काला नज़र आता है, उपचार जानना चाहती हैं। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण करके मुझे पता नहीं लगेगा कि आपके शरीर के अंदर किस चीज़ का इन्फेक्शन है, तब तक मैं आपको कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती है,
और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराती है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेंगे और जो परहेज में बताऊँगा करेंगी तो 1 महीने में आपकी झाइयाँ ऐसे समाप्त होंगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी, तो आप निराश ना हो, आपकी जो खूबसूरती में कमी आ गई है झाइयों की वजह से वो ठीक हो सकती है। आपकी खोई सुंदरता आपको वापस मिल सकती है, लेकिन पहले आपको अपने इस रोग का कारण जानना होगा, क्योंकि अगर कोई समस्या है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। आपको उस रोग का कारण पता चलेगा नाड़ी परीक्षण के माध्यम से। गुरुजी आपको नाड़ी परीक्षण के ज़रिए बताएंगे कि इस रोग के किस कारण से आपको ये रोग हुआ है और अब इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार हो सकता है। और आप एक महिला हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इस्लाम है, इटावा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैम, लीवर में परेशानी है। जी, देखिए बेटा, लीवर का इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं देता। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में आपका फैटी लीवर जो है नॉर्मल आ जाएगा और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। परंतु इसमें खान पान पर ध्यान देना है कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना, पानी हल्का गर्म पीना। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चे का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। जी, तो जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी शारीरिक समस्या आपके साथ है, आप गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है इस पर आप संपर्क करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। कारण अगर किसी कारण से आपका कॉल नहीं लग पा रहा तो भी परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ इस नंबर पर छोड़ें और आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है संजय जी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मुझे डॉक्टर्स ने हार्ट में ब्लॉकेज बताई है। ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। साथ में लिख रहे हैं कि मेरी कोई गलत आदतें भी नहीं है, तो फिर मुझे ये रोग क्यों हुआ? देखिए, जब कोई आदमी पानी कम पीता है या ठंडा पानी ज़्यादा पीता है, AC फ्रिज का पूरा आनंद लेता है तो उसको ये बीमारी लाजमी होती है। और मेडिकल साइंस में ऑपरेशन के अलावा तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। परंतु यहाँ पे हर एक रोग बिना ऑपरेशन से किए जाते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज किए जाते हैं। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका हार्ट पूरा काम करेगा, आपको कहीं कोई ब्लॉकिंग नहीं रहेगी। जी, तो आप परेशान ना हो संजय जी। गुरुजी ने आपको बताया है कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। आपने बताया कि आप दिल्ली से ही हैं, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। आज मन बनाएं, कल चले आएँ।
ये और यहाँ पर आने के बाद जो नाड़ी परीक्षण के बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे, नियम पर इसके साथ आप सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं आपसे जानना चाहूँगी, गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों का चेहरा सांवला पड़ जाता है, तो क्या कुछ वो उपचार अपनाएं जिससे उनकी चेहरे की सुंदरता बरकरार रहे? देखिए, गर्मियों में पपीता पक जाता है। पपीते को छिल करके जो छिलका उतारते हैं, इस छिलके को आप फेंके ना, रात को जैसे क्रीम लगाते हैं ऐसे इसको मुंह के ऊपर मालिश करें और मुंह को धोने की ज़रूरत नहीं, सुबह धोएं आप, तो आपके चेहरे पे जो भी सूर्य की गर्मी का असर है वो समाप्त हो जाता है और चेहरा चांदी की भांति चमकता है। जी, तो ये है आज का विशेष उपचार। गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से आप इस झुलझुलाती गर्मी में भी अपने चेहरे को की जो सुंदरता है उसको बरकरार रख सकते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और दर्शकों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत के बाद और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, दर्शकों नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे आप कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।